प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर। तो देखिए, पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बनपथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब जो है पहला देखिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये, मग में डग दोय, जल की भरी भाल कनी, जल की पुटी सूखी गए, मधुरा धर में फिरी बूझती हैं चलनो, या बकेतिक पर्ण कुटी करी हो की तो हैं, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखिया अतिचारी, चली जल चैं। तो देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु। रघुबीर बधु का मतलब सीता जी, भगवान राम की पत्नी सीता जी। पुरते निकसी, जैसे अवधपुरी से आगे बढ़ती हैं, धरि धीर दये मग में डग दे। धैर्य धारण करके मगमानी रास्ते में डग दोए, मात्र 2 कदम आगे बढ़ती हैं। क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल माने मस्तक पर झलक रही हैं। क्या? जल की कनी लिखा है, जल के जो है कण जो है मस्तक पर छलकने लगे, यानी सीता जी पसीने से तर हो गई। उनका मुखमंडल जो है पसीने से तर हो गया, पसीने की बूंदें छलछलाई। और पुट सूख गए मधुराधर में, सीता जी के दोनों मधुर और कोमल ओठ जो है सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो जब केती। बूझना ये जो है बिहारी शब्द है भोजपुरी का। बूझना का मतलब होता है समझना या जानना। लोग बोलते हैं बुझाला कि ना बुझाला हो बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि आप समझे कि नहीं समझे। तो बिहारी लोग ऐसे बोलते हैं। तो फिर बूझती हैं चलनो अब कहती, सीता जी जो है भगवान राम से जो है पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है। चलनो अब कहती का मतलब अभी कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहों कि तुम्हें, अरे जहाँ आप पत्तों की कुटिया बना करके विश्राम करेंगे, निवास करेंगे, अभी कितनी दूर चलना है जहाँ पत्तों की कुटिया बना करके हम लोग निवास करेंगे। आगे देखें। तिय की लखी आतुर तापिय की, अखिया अतिचार चली जल चों। तिय मानी पत्नी। तिय की लखी आतुरता, अपने पत्नी की व्याकुलता को, आतुरता मानी व्याकुलता को देख करके क्या हुआ? पिए की अखिया, प्रीतम की आंखों में, अतिचारी चली जल चों। चार मने सुंदर होता है, चली मने निकल पड़ी जल चों, जल की बूंदें और चूने लगी। भगवान राम जो है अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देख करके पिघल गए और उनकी आंखों से जल की बूंदें यानी आंसू जो है टपकने लगे। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, आंसू खुशी के हो या गम के, आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। तो प्यारे छात्रों, दर्द तकलीफ हो रही किसी दूसरे को, पिघल रहा है कोई दूसरा, यही संतों का लक्षण है। सीता जी घबरा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, पसीने से तर हो गई, लेकिन भगवान राम की आंखों से उनकी हालात को देख करके आंसू टपक पड़े। वाह, कितनी गहरी मोहब्बत। आगे देखें। एक पति के हित में पत्नी समर्पित है और पत्नी के हित में पति समर्पित है। कितना गहरा प्यार, ऐसा ही होना चाहिए हर एक पति पत्नी का, यही मोहब्बत, यही प्यार। फिर से रिपीट कर देते हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दये, मग में डग दोय, जैसे अवधपुरी से
सीता जी धैर्य धारण करके मगमने रास्ते में मात्र 2 कदम आगे बढ़ती हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, सीता जी के मुखमंडल पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक पड़ती हैं और पुट सूख गए मधुराधर हुए। सीता जी के मधुर कोमल ओंठ दोनों सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केती, सीता जी पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों कित हैं, जहाँ पत्तों की कुटिया बना करके हम लोग विश्राम करेंगे। तिये की लखिया तुरता, पिए की अखिया अतिचारी चली जलचों। पत्नी की व्याकुलता घबराहट को देख करके भगवान राम की जो है आँखों से जो है सुंदर आँखों से, 4 महीने सुंदर होता है, भगवान राम की सुंदर आँखों से प्यार के जो है आंसू टपकने लगे। तो प्यारे छात्रों, ये पहला हो गया है। अब दूसरा देखें। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी कहोई ठाढ़े। और पूछी पस्यू बयारी करो, अरु पाँव पखारहूँ भूभूरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों, पुल क्यों तन बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लड़का, सीता जी क्या कह रही हैं? देखिए, घबरा गई हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं है। तो सीता जी विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए क्या कह रही हैं? जल को गए लखन है लड़का, हे मेरे स्वामी, अरे लक्ष्मण अभी बालक हैं, नादान हैं, बगल गांव से जो है पानी लाने गए हैं, परखो, अभी उनको परखो, यानी भली भांति जो है निरीक्षण करो, उनके बारे में इंतजार कर लो, कहने का भाव ये है। और छाह घड़ी होई ठाढ़े, एक घड़ी जो है पेड़ की छाया में खड़े होकर के विश्राम कर लें। तो जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छाह घड़ी होई ठाढ़े। हे मेरे स्वामी, लक्ष्मण अभी बालक हैं, गांव में जल लाने के लिए गए हैं, उनका इंतजार कर लें और जो है एक घड़ी जो है पेड़ की छाया में रुक करके क्या करें? विश्राम कर लें। और पूछ पसियो बयारी करो, आइए, आपको बहुत पसीना हो गया है, आपका पसीना हम पूछ दें अपनी आंचल से और बयारी करो, यानी अपनी आंचल से हवा कर दें। क्या गहरी मोहब्बत। आगे, अरु पाँव पखारो भूभुर ठाढ़े। और जो है भूभुर कहते हैं प्यारे छात्रों, जो गर्म धूल होती है, मई जून के महीने में जलती, यानी एक तरीके से धूल, जब मौसम गर्म हो जाता है तो मालूम पड़ता है धूल मिट्टी भी जल रही है, पाँव रखते हैं तो बहुत ही गर्मी अनुभव होती है। तो धूल में चलने के कारण, गर्म धूल में चलने के कारण आपके पैर जल रहे हैं, आइए जो है हम आपके पैर को धो दें, यानी जल लाने गए हैं, आपके पैर को धो दें और जो है हवा कर दें अपनी आंचल से, पसीना पोंछ दें, ताकि थोड़ा जो है आपको राहत मिल जाए। आगे क्या हुआ? तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया भगवान राम जो है अपनी पत्नी सीता जी को श्रम जान के, यानी थका हुआ जान करके, बैठ विलम्ब लो, बैठ जाते हैं, विलम्ब माने बहुत देर तक, कंटक काढ़े, कांटा निकालते हैं। कांटा नहीं कड़ा है, लेकिन कांटा निकालने का बहाना कर रहे हैं, ताकि इसी लिए जो है सीता जी को काफ़ी समय तक विश्राम मिल जाए, आराम मिल जाए और अपनी थकान दूर कर लें। तो भगवान राम जो है बैठ जाते हैं विलम्ब तक, कंटक कांटा निकालते हैं। आगे देखें। जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलक्यों तनुबार बिलोचन बाढ़े। जानकी जो है सीता जी, नाह माने अपने नाथ, अपने स्वामी के, नेह माने प्रेम को देख करके, लख्यों माने देख करके, पुलक्यों तन पुलकित हो गई,
प्रसन्नचित हो गईं और उनका पूरा शरीर जो है आनंद से भर गया। बारी बिलोचन बढ़े, बारी मानी जल होता है, बिलोचन मानी नेत्रों से, सीता जी की आंखों से प्रेम के आंसू जो है छलक पड़े। वाह, भगवान श्री राम जो है मुझको आराम देने के लिए जो है कांटा निकालने का बहाना कर रहे हैं ताकि और थोड़ा जो है हम विश्राम कर लें। फिर से देख लें। जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिए छाह घरी होए ठाढ़े। हे मेरे स्वामी, लक्ष्मण जी अभी बालक हैं, नादान हैं, गांव से जल लाने के लिए गए हैं, आप जो है उनका जो है इंतज़ार कर लीजिए। छाह घरी होए ठाढ़े, आप जो है एक घड़ी पेड़ की छाया में खड़े होकर के विश्राम कर लीजिए। और पूछ पसीऊ बयारी करो और पाँव पखारो घूघू ठाड़े। आइए हम आपके जो है पसीने को अपने आंचल से पोंछ दें और हवा कर दें, आपके पैरों को जो है धो दें, ठंडक मिल जाए, क्योंकि आप जो है गर्म तपती हुई धूप से जो है चल करके आ रहे हैं, आपके पैर जल रहे हैं। रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंबल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम अपनी पत्नी सीता को थका हुआ जान करके बैठ जाते हैं देर तक और कांटा निकालते हैं अपने पैरों से। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल क्यों तनवार बिलोचन बाढ़े। सीता जी अपने प्रीतम भगवान श्री राम की ऐसी गहरी मोहब्बत को देख करके पुलकित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं और उनके नेत्रों से जो है प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। आगे देखें। तीसरा, रानी में जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राज हूँ काज या काज न जाने हूँ, कहोती एको जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखी ने में सखी राखी बोल जोग इमे किन के बनवास दियो हैं। रानी में जानी अजानी महा, जो श्रृंगबेरपुर है, बगल गांव है रास्ते के, जाहिर सी बात है कि जब कोई आता है जोगी बैरागी रूप में, तरह तरह के जो है दूसरे वेश में, तो कुतूहल का विषय बन जाता है, आश्चर्य का विषय बन जाता है। तो गांव के लोग जो है देखने के लिए दौड़ते हैं। जैसे गांव में जोगी आते हैं तो बच्चे लालायित होते हैं, औरत पुरुष यानी सब लोग देखना चाहते हैं। तो ये तीनों लोग जो है जोगी बैरागी रूप में गेरुआ वस्त्र में आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए जो है औरतें श्रृंगबेरपुर की जो है रास्ते में इकट्ठा हो गई हैं। तो अब उनके द्वारा ये चर्चा का विषय है। देखिए श्रृंगबेरपुर की नारियां क्या कहती हैं। रानी में जानी अजानी महा, कोई सखी कहती है कि मैं रानी को जानती हूँ, अजानी महा, रानी कैकेयी के बारे में हम भली भांति जानते हैं, महान अज्ञानी है। अजानी का मतलब महान अज्ञानी है। आगे क्या हुआ। पवि पाहन हूँ तो कठोर ही हो हैं। पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर और ही माने हृदय। रानी कैकेयी का हृदय वज्र और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, बहुत मजबूत हृदय है। कौन ऐसा इंसान है जो अपने बालक को, अपनी आद औलाद को वनवास करवा देगा। तो रानी एक नहीं तीन तीन लोग, एक के चक्कर में तीन तीन लोग जो है वनवासी हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। तो उसका हृदय पत्थर से और वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। राजों काज या काज न जानूं, राजा दशरथ भी अपने इस कार्य में कोई अकाज यानी नुकसान फायदा नहीं सोचा समझा, हानि लाभ के विषय में कोई ध्यान ही नहीं दिया राजा दशरथ ने भी। आगे क्या हुआ। कहो तिये को जिन कान कियो है, कहो तिये
पत्नी के कहने मात्र से, जिन्होंने कान की है विश्वास कर लिया। राजा दशरथ ने भी अपने इस कार्य में जो है कोई लाभ हानि नहीं सोचा, मात्र पत्नी के कहने से आदेश कर दिया, जाओ जंगल जाओ। आगे क्या हुआ? ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। अरे ऐसे सुंदर मूर्ति भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, इतनी सुंदर बालक, आगे क्या हुआ? बालक बालिकाओं से बिछुरे, अरे बिछुड़ गए हैं, कैसे प्रीतम, ऐसे कैसे प्रेमी जन हैं ये कि जियो हैं, जीवित रहेंगे। ऐसे सुंदर पुत्रों से, ऐसी सुंदर बहू से बिछुड़ करके राजा दशरथ और ये राजघराना कैसा है कि जो जीवित रहेगा। दिल के टुकड़े जा रहे हैं। आगे देखें। सखी आँखिन में राखिबो जोग, हे सखी, अरे ये तो आंखों में बसा लेने के योग्य हैं। इन्हें किमिके वनवास दियो है, किस आधार पर इन्हें वनवास कर दिया गया, किस बेस पर इनको जो है वनवास कर दिया गया। ये तो आंखों में बसाने के योग्य है। देखिए, जो असली भक्त होता है प्यारे छात्रों, वह ऐसे नेत्रों में बसाने की ही बात करता है। मीरा ने भी कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और ये भगवान राम की जो है भक्ति से ओतप्रोत श्रृंगवेरपुर की नारियां भी जो है कह रही हैं कि क्या है, आँखिन में सखी राखिबो जोग, हे सखी, ये तो आंखों में बसाने के योग्य है। महात्मा कबीर ने भी कहा था, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकदार के पीव को लियो रिझाए। दूसरी तरफ कहा है, नैना अंतरियाव तू जो हूँ नैन झपेओ, ना हूँ देखो और को ना तुझ देखन देऊं। तो कबीर ने भी जो है आंखों में बसाने की बात की है, मीरा ने भी आंखों में बसाने की बात की है, और श्रृंगवेरपुर की नारियां भी जो है भगवान राम को, माँ सीता को और लक्ष्मण जी को भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, आंखों में बसाने की बात कर रही हैं। तो सखी आँखिन, देखिए, आँखिन में सखी राखबो जोग, इन्हें किमके वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में बसा लेने योग्य हैं। अरे किस बेस पर, किस आधार पर इनको वनवास दे दिया गया। फिर से देख लें जल्दी से। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर हियो हैं। हे सखी, मैं रानी कैकेयी के बारे में भली भांति जानती हूँ। वो महान अज्ञानी है, उसका हृदय जो है वज्र से और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजा काज ये काज न जानो। राजा दशरथ ने भी अपने इस कार्य में कोई जो है हानि लाभ नहीं सोचा है। कहो तिय को जिनके कान की वो है, मात्र पत्नी के कहने से उन्होंने विश्वास कर लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे किमिके प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी सुंदर जो है मूर्तियाँ जो अपने पारिवारिक जनों से बिछड़ जाएंगी, इनके पारिवारिक लोग जो है कैसे जीवित रहेंगे। आगे देखें। सखी आँखिन में सखी राखिबो जोग, इन्हें किमके वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आँखों में बसा लेने के योग्य हैं। किस आधार पर इनको जो है वनवास दिला दिया गया। चौथा देख लें। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है अतुन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। सादर बारही बार सुभाई, चिते तुम त्यो हमको हमारो मन मोहे। अपूछती ग्राम बधु सियसु, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, जिसके सिर पर जटा बंधी हुई है। उर बाहु, उर माने हृदय, बाहु माने भुजा, विशाल, जिसका हृदय यानी
जिसकी छाती और जिसकी भुजाएं लंबे चौड़े हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन माने नेत्र होता है लाल, कमल के समान, रक्त कमल के समान लाल लाल आंखें, तिरछी सी भौहें और तिरछी सी जो है भौहें, भौहें कैसी हैं? तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, जिसके तून सरासन माने जिसकी पीठ पर तरकस बंधा हुआ है, बाण रखे गए हैं। तुलसी बनमार्ग में सुट सो हैं। तुलसीदास उन श्रृंगबेरपुर की नारियों के शब्दों में कहते हैं कि बनमार्ग में सुट सो हैं, वन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाई चिते, जो सादर माने आदर पूर्वक 12 बार 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 जो है सुभाई चिते मुड़ मुड़ करके क्या करते हैं? देख रहे हैं। और चितवे, चिते का मतलब चितवते हैं, देखते हैं, चितव बार बार जो है आपको मुड़ करके पीछे देखते हैं। तुम त्यों हमारो मनमोह है, हे सखी तुमसे ज़्यादा जो है, सीता जी को कहती हैं कि हे सखी अरे तुमसे ज़्यादा तो वो हमको जो है हमारे मन को मोह रहे हैं। कहने का भाव मुझे पसंद है, तुमसे ज़्यादा वो जो है मुझको पसंद है। आगे क्या हुआ? पूछती ग्राम वधू सियसो, गांव की औरतें जो है सी माने सीता जी से पूछती हैं। ग्राम वधू उस ग्रामीण औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो किसे पूछती हैं? सियसो, सीता जी से। कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कहो हे सखी बताओ सांवले सूरत वाले, रावरे माने आपके, रउआ जो बोलते हैं तो राउर माने होता है आपके, को हैं आपके कौन लगते हैं। हे सखी बताओ कि ये जो है सांवली सूरत वाले जो है आपके कौन हैं, यानी क्या रिश्ता है, ये पूछना चाहती हैं। फिर से देख लें। शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन, लाल त्रिछी सी भौहें, जिसके सिर पर जटा बंधी हुई है, जिसका उर हृदय और बाहु यानी भुजाएं, जिसका हृदय और भुजा क्या है? विशाल है, लंबे चौड़े हैं। बिलोचन लाल, जिसके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं। तून सरासन बाण धरे, बनमार्ग तुलसी बनमार्ग में सुट सो हैं, जिसके पीठ पर तरकस बंधा हुआ है, धनुष बाण है, और जो है जंगल में आगे बढ़ते हुए मार्ग में बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाई चिते, तुम त्यों मरो मनमोह है। हे सखी आपको जो बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, वो तुमसे ज़्यादा तो हमको अच्छे लग रहे हैं। अब पूछते ग्राम वधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। ग्राम वधुएं जो है सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी बताओ कि ये सांवली सूरत वाले आपके कौन हैं। अगला देख लें, आखिरी है। सुनी सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, अतिरछे करी नयन दसैन, तिन्हें मुस्काई तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सब, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, विकसी मनोहर मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन, सुधा रस साने, सुधा रस अमृत रस से, सुधा माने अमृत होता है, तो सुधा रस माने अमृत रस से सनी हुई ऐसी मधुर वाणी को, बैन मानी वाणी को सुन करके क्या हुआ? सुंदर, ऐसी सुंदर और जो है मधुर अमृत रस में सनी हुई वाणी को सुन करके, सयानी है जानकी जानी भली,
सयानी, श्रेष्ठ, चतुर, प्रवीण, निपुण, कुछ भी कह दें। जानकी सीता जी श्रेष्ठ यानी मानसिक भावनाओं को समझने में श्रेष्ठ, या चतुर सीता जी जानी भली भली भांति समझ गईं कि इनके कहने का मतलब क्या है। तो श्रृंगवेरपुर की नारियों की मधुर और अमृत से सनी हुई वाणी को जो है सुनकर के श्रेष्ठ विचारों को समझने में निपुण जो है सीता जी भली भांति समझ गईं। क्या पूछना चाहती है? और तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी अपने तिरछे नेत्र के इशारे से जो है उनको समझा करके, नारियों को समझा करके कछु मुस्काई चली, कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। इन्हीं इशारे के माध्यम से सीता जी संकेत से जो है उनको समझा दिया कि यही है मेरे पति। मुस्कुराते हुए जरा सा आगे बढ़ गए। आगे क्या हुआ? तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सुंदर अवसर पर, समय पर कैसे सुशोभित हो रही हैं सब नारियां। अवलोकति लोचन लाहुअली, ऐसे अवलोकन कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं जैसे लोचन नेत्र, लाहु अली जैसे भंवरा जो है पुष्प पर मड़राता है, वैसे श्रृंगवेरपुर की नारियां जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के मुखमंडल रूपी जो है भंवरे पर मड़रा रहा हो। नेत्रों को भंवरे के समान लाभ मिल रहा है। आगे देखें, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिक्सी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में भान उदय, कौन सूरज निकल आया? भान माने सूरज, राम रूपी सूरज का उदय हो गया है। और बिक्सी मनो मंजुल कंज कली, मनो ऐसा माना जाता है कि यह सुंदर, मंजुल माने होता है सुंदर, कंज कली कमल यानी मुखमंडल रूपी जो है कमलनी खिल उठी हो। जैसे सागर में या तालाब में जो है जब सूरज निकलता है तो कमल दल खिल उठते हैं, उसी प्रकार से उस वन मार्ग में जो है भगवान राम रूपी सूरज निकल पड़ा है। और जो है जो श्रृंगवेरपुर की नारियां हैं उनके मुख रूपी जो है कमल खिल उठे हैं। तो प्यारे छात्रों, ये जो है फिर से देख लें। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने सयानी जानकी जानी भली। श्रृंगवेरपुर की नारियों के सुंदर और जो है मधुर अमृत रस में सनी हुई वाणी को सुनकर के श्रेष्ठ विचारों को समझने वाली कुशल सीता जी ने भली भांति जान लिया। तिरछे करी नयन दय सैन तिन्हें कछु मुस्काई चली। तिरछे नेत्रों के माध्यम से इशारा करके उन नारियों को समझा करके इशारे के माध्यम से और कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चली। तेहि तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर की नारियां उस समय ऐसे अवलोकन कर रही थीं जैसे भंवरे फूलों पर जो है मंडराते हैं और जो है आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से श्रृंगवेरपुर की नारियों के नेत्र रूपी भंवरे भगवान राम के जो है मुख रूपी कमल पर मंडरा रहे थे, उनके रंग रूप रूपी कमल पर मंडरा रहे थे। अनुराग तड़ाग में भान उदय व बिक्सी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग प्रेम रूपी तालाब में भगवान राम रूपी सूरज उदय हो गया है। और जो है ऐसा माना जाता है कि मंजुल कंज कली श्रृंगवेरपुर की नारी रूपी नारियों के जो मुखमंडल हैं, मुख रूपी कमल जो है खिल उठे हों। तो ये हो गया
आपका जो है हिंदी व्याख्या। तो प्यारे छात्रों, संदर्भ पूरा एक ही होगा पांचों पद के लिए। और जो है थोड़ा ध्यान देने की बात है, पहले जो सिलेबस था वो संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है पैटर्न। आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है एक दो प्रश्न इसी जो है पद से, जो पद दिया जाएगा पद्यांश, उसी में से जो है एक दो प्रश्न और पूछ लिए जाएंगे। तो कम से कम जो है 3 प्रश्न होगा। एक में जो है संदर्भ, व्याख्या और इसके अलावा कम से कम 2 जो है प्रश्न और होंगे। तो अब हम जो है आपको काव्यगत सौंदर्य नहीं बता पाए हैं, तो आपको हम एक आखिरी में इशारे के माध्यम से बता देते हैं। काव्यगत सौंदर्य, इसमें मुख्य जो है बातों को दर्शाना होगा। जैसे मान लो 5वें की हम जो है काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी और श्रृंगबेरपुर की नारियों के माध्यम से उनके जो है यानी कोमल विचारों और प्रेम का जो है चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, बिकसी मनो मंजुल कंज कली, यहाँ मनुमानो जनजानो केंदो मुकुर जहाँ आ जाता है, वहाँ जो है क्या हो जाता है, कौन अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सुधा रस, अमृत रस, सुधा रस साने सयानी। देखिए इसमें सा जो है एक से अधिक बार आया है, इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो भाषा ब्रज है, रस इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, और छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास और जो है उत्प्रेक्षा। तो इस तरीके से आपको जो है 4-6 पॉइंट लिखना होगा। तो प्यारे छात्रों, इसी प्रकार से आप जो है ऊपर भी जो है लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।